क्या होगा अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और पूरी दुनिया एक डेड जोन बन चुकी हो, जहां आपके फोन का हर नोटिफिकेशन बस एक ही वार्निंग दे रहा हो, अपने दरवाजे बंद रखो क्योंकि बाहर मौत का नंगा नाच चल रहा है। आज की मूवी अलाइव कोई आम ज़ोंबी फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा नाइटमेयर है जहां आपका अपना घर ही आपका कब्रिस्तान बन सकता है। जुन वू अपने बंद कमरे में कैद है, खाना खत्म हो रहा है और बाहर हजारों जिंदा लाशें उसके एक कदम का इंतजार कर रही हैं। क्या वो इस जहन्नुम से बच निकलेगा या खुद उनका अगला नाश्ता बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं इस दहशत भरी कहानी को। जुन वू अपने कमरे में सुकून से वीडियो गेम खेल रहा था, तभी उसके लाइव स्ट्रीम चैट में खौफनाक मैसेज आने लगे, भागो, अभी बाहर निकलो। पहले उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन तभी फोन पर नेशनल इमरजेंसी अलर्ट गूंज उठा। बाहर से धमाकों और चीखों की आवाजें आने लगी। जुनवू जब बालकनी की तरफ भागा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पूरा शहर नर्क बन चुका था। लोग सड़कों पर पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को कच्चा चबा रहे थे। एक छोटी बच्ची ने अपनी ही मां पर हमला कर दिया। इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था। अभी वो इस दहशत को समझ ही रहा था कि उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पीफोल से देखने पर सब नॉर्मल लगा, पर जैसे ही दरवाजा खुला उसका पड़ोसी संगचुल जबरदस्ती अंदर घुस आया। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि एक रहस्यमयी वायरस लोगों को खूनख्वार ज़ोंबी बना रहा है। तभी जुनवू की नज़र संगचुल के खून से सने कपड़ों पर पड़ी। इससे पहले कि वो उसे बाहर निकालता, संगचुल की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसका शरीर हड्डियों के टूटने की आवाज़ के साथ मुड़ने लगा। जुनवू ने अपनी पूरी जान लगाकर उस ज़ोंबी बने पड़ोसी को बाहर धकेला और दरवाजे के आगे फ्रिज लगा दिया। उसे अपनी माँ का मैसेज मिला, घर के अंदर ही रहो और मदद का इंतजार करो। उसने अपने खाने को 9 हिस्सों में बांट दिया क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये क़यामत कब तक चलेगी। उसने अपने ड्रोन के जरिए बाहर का नजारा देखना चाहा, पर ड्रोन के कैमरे ने जो दिखाया वो रूह कपा देने वाला था। पूरी बिल्डिंग और सड़कों पर अब सिर्फ आदमखोरों का कब्जा था। जुनवू अब अपने ही घर में कैद हो चुका था, जहां हर गुजरता लम्हा उसे मौत के करीब ले जा रहा था। बाहर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। बेबसी में जुनवू ने गेम खेलना चाहा, पर इंटरनेट भी दम तोड़ चुका था। रात के 2:30 बजे नीचे से आती आवाजों ने उसे चौंका दिया। उसने बाहर झांका ही था कि एक गोली उसके कान के पास से गुजर गई। नीचे एक लेडी पुलिस ऑफिसर अकेली दर्जनों ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। निडर होकर वो मुकाबला कर रही थी, पर शोर ने और भी ज़ॉम्बीज को बुला लिया। गोलियां खत्म होते ही लाशों के ढेर ने उसे दबोच लिया। जुनवू चिल्लाया ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटके, पर बहुत देर हो चुकी थी। उल्टा उसकी आवाज सुनकर वही विशाल ज़ॉम्बी उसके दरवाजे तक पहुंच गया। फ्रिज के पीछे छिपे जुनवू की मौत सामने खड़ी थी। जब ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाला था, जुनवू बालकनी की रेलिंग से बाहर लटक गया। ज़ॉम्बी झपटा और सीधा नीचे जा गिरा। जुनवू बच तो गया, पर नीचे देखा तो वही बहादुर पुलिस ऑफिसर अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद जुनवू टूट गया। उसने दरवाजा लॉक किया और शराब और नूडल्स के सहारे खुद को कमरे में कैद कर लिया। खाना खत्म हो रहा था, तभी उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया। सिग्नल के लिए वो जान हथेली पर रखकर खिड़की से बाहर निकला, पर वहां उसे सिर्फ अपने माता पिता की आखिरी चीखें सुनाई दी। इस गम ने उसे पागल कर दिया। वो हाथ में बैट लेकर बाहर निकला और सामने आने वाले हर ज़ॉम्बी को पीटने लगा। लेकिन जब ज़ॉम्बीज का सैलाब उसकी तरफ बढ़ा तो वो जान बचाकर कूड़े के ढेर के पीछे छिप गया और किसी तरह वापस अपने अपार्टमेंट में घुसा। उस रात उसने दुनिया को अलविदा कहने के लिए गले में फंदा डाल लिया। जैसे ही वो आखिरी सांस लेने वाला था, सामने वाली बिल्डिंग से एक लाल रोशनी उसकी खिड़की पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। जुनवू अकेला नहीं था। जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी थी। जुनवू का खाना खत्म हो गया था। खाने की तलाश में वो भटकता हुआ एक घर में घुस गया। जमीन पर एक लाश दिखाई दी। उसने यकीन करने के लिए उस पर एक जूता फेंका। कोई हरकत नहीं हुई। राहत की सांस लेते हुए उसने घर की तलाशी शुरू की। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, एक सड़ी हुई बदबू ने उसका स्वागत किया, लेकिन खुशकिस्मती से वहां अभी भी कुछ डिब्बाबंद खाना और ड्रिंक्स बाकी थे। उसने सामान समेटा और दूसरे कमरे में गया, जहां उसे कुछ और कैन और 2 वॉकी टॉकी मिले। पर तभी जुनवू ने एक बेवकूफ़ी कर दी। वो उस लाश को करीब से देखने लगा और ठीक उसी पल पीछे से एक ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया। जुनवू ने फुर्ती दिखाते हुए उस लाश को ही ढाल बना लिया और ज़ोंबी को धक्का देकर वहां से जान बचाकर भागा। अपने घर पहुंचते ही उसने सुकून से हफ्तों बाद भरपेट खाना खाया। उसने दरियादिली दिखाते हुए आधा खाना और एक वॉकी टॉकी बॉक्स में पैक किया और दोनों इमारतों के बीच बंधी रस्सी के जरिए किम को भेज दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी से एक आवाज गूंजी। वो किम थी जो उसे शुक्रिया कह रही थी। इस नरक जैसी दुनिया में किसी इंसान की आवाज सुनना जुनवू को भावुक कर गया। अब हर रोज उनकी बातें होने लगी
और इसी दोस्ती ने उन्हें जिंदा रहने की ताकत दी। लेकिन एक दिन बात करते करते उन्हें बारिश जैसी आवाज सुनाई दी। जुनवू पानी जमा करने के लिए खिड़की की तरफ भागा, पर बाहर का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बारिश नहीं थी, वो हजारों ज़ोंबीज के कदमों की आहट थी। किसी वजह से सारे ज़ोंबी पागल हो चुके थे और इमारतों की तरफ टूट पड़े थे। दोनों डर के मारे जमीन पर लेट गए। तभी किम का हाथ एक शेल्फ से टकरा गया और शोर होते ही ज़ोंबीज उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे। किम की सांसें अटक गई थीं। तभी जुनवू ने उसका अपार्टमेंट नंबर पूछा और फौरन बगल वाले घर के फोन पर कॉल कर दिया। फोन की घंटी बजते ही ज़ोंबीज वहां से भटक गए। जुनवू की चतुराई ने किम की जान बचा ली, लेकिन अब खतरा बढ़ रहा था और खाना खत्म हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो उस फ्लोर पर जाएंगे जो किम ने पहले मार्क किया था, जहां एक भी ज़ोंबी नहीं था। किम ने रस्सी कसी और इससे पहले कि जुनवू कुछ कहता, किम ने नीचे छलांग लगा दी। नीचे ज़ोंबीज का मेला लगा था, लेकिन किम ने अपनी कुल्हाड़ी से रास्ता बनाया। ठीक उसी वक्त एक ज़ोंबी ने किम को दबोच लिया, पर जुनवू सही वक्त पर वहां पहुंच गया। उसने ज़ोंबी को ढेर किया और किम को लेकर सीढ़ियों की तरफ भागा। वो किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचे, जो किस्मत से अभी भी चल रही थी। वो 8वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां सन्नाटा था। वो एक सुरक्षित कमरे की तलाश में घर घर जाकर दरवाजे चेक करने लगे। तभी गलियारे में एक ज़ोंबी दिखा। जुनवू उस पर हमला करने ही वाला था कि सीढ़ियों से ज़ोंबीज का एक पूरा सैलाब उनकी तरफ दौड़ पड़ा। आपातकालीन स्थिति थी। जुनवू ने एक गेट उखाड़कर रास्ता रोका ताकि ज़ोंबीज को रोक सके, जबकि किम पागलों की तरह दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक हाथ ने किम को अंदर खींच लिया और स्मोक ग्रेनेड की मदद से जुनवू को भी बचा लिया गया। उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं, पर किम का माथा ठनका। उसे याद था कि ये फ्लोर खाली होना चाहिए था। उस अजनबी आदमी ने उन्हें पानी और खाना दिया। भूख से बेहाल दोनों खाने पर टूट पड़े। तभी उस शख्स ने बताया कि रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी किम की नजर पुरानी तस्वीरों पर पड़ी, जिनसे साफ था कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं है। किम कुछ बोल पाती उससे पहले ही जुनवू और वो खुद बेहोश होकर गिर पड़े। उस आदमी ने किम को घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। जब किम की आंख खुली तो सामने का नजारा रूह कपा देने वाला था। वहां एक लेडी ज़ोंबी बंधी हुई थी, जो उस आदमी की पत्नी थी। वो उसे भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए जिंदा इंसानों को चारा बनाकर यहाँ लाता था। जैसे ही उस आदमी ने अपनी ज़ोंबी पत्नी की रस्सी छोड़ी, जुनवू ने होश संभाल लिया और उस पर बंदूक तान दी। पर वो पागल प्रेमी नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि उसकी ज़ोंबी पत्नी ने किम को छोड़ सीधे उसी की गर्दन दबोच ली। किम ने तकिए की मदद से खुद को बचाया और भारी मन से उन दोनों की तड़प को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन उस गोली की आवाज ने पूरी बिल्डिंग के ज़ोंबीज को वहां बुला लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। किम और जुनवू ने एक दूसरे को देखा और अपनी बंदूकें खुद पर तान ली। तभी बाहर एक गूंज सुनाई दी, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। वो पागलों की तरह छत की तरफ भागे। ज़ोंबीज दरवाजा तोड़कर उन पर झपटने ही वाले थे कि हेलीकॉप्टर से गोलियों की बौछार हुई और मौत के सौदागरों को पीछे धकेल दिया गया। आखिरकार वो सुरक्षित थे। उसी पल इंटरनेट और रेडियो फिर से जिंदा हो गए और दुनिया भर से सर्वाइवर्स के मैसेज आने लगे। ये जीत थी इंसानियत की और उस उम्मीद की जो अंधेरे में भी कभी नहीं बुझती।